सोचिए, अगर मैं ये कहूं कि दक्षिण भारत में 9 ऐसे मंदिर हैं जहां जिंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानियों का एक कॉस्मिक सॉल्यूशन छिपा है। एक ऐसी जगह जहां माना जाता है कि ग्रह दोष मिटते हैं और किस्मत की गाड़ी पटरी पर आ जाती है। चलिए, आज इसी अनोखे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कभी ऐसा लगता है कि आप पूरी जान लगा रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, पर जिंदगी है कि कंट्रोल में ही नहीं आ रही, मेहनत का फल नहीं मिल रहा और गाड़ी बस एक ही जगह अटकी हुई है। यकीन मानिए, ये फीलिंग बहुत कॉमन है। हम में से ज्यादातर लोगों ने इसे कभी ना कभी महसूस किया है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब शायद हजारों साल पुरानी एक समझ में छिपा है। हमारे पूर्वज मानते थे कि हमारी जिंदगी की बहुत सारी परेशानियां असल में कॉस्मिक इन्फ्लुएंसेस से, यानी ग्रहों के प्रभाव से जुड़ी हुई हैं। जैसे करियर में बार बार रुकावटें आना, या फिर मन में एक अजीब सी बेचैनी का बने रहना, आत्मविश्वास की कमी, शादी ब्याह में देरी या फिर पैसों की तंगी। ये सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है। प्राचीन ज्ञान के हिसाब से देखें तो ये सब सिम्टम्स हैं, संकेत हैं, और इन संकेतों का कनेक्शन सीधा हमारे ग्रहों से जोड़ा गया था। अच्छा, तो अगर ये एक कॉस्मिक प्रॉब्लम है तो इसका सल्यूशन भी तो होगा? बिल्कुल है, और वो भी भारत में ही। तमिलनाडु में एक बहुत ही खास, आप कह सकते हैं, एक स्पिरिचुअल सर्किट है जो इन्हीं दिक्कतों को एड्रेस करने के लिए बना है। और ये कोई एक मंदिर नहीं है, बल्कि 9 शक्तिशाली मंदिरों का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। अब यहीं पर बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, भारत के ज्यादातर मंदिरों में आपको नवग्रह एक साथ एक छोटी सी जगह पर मिल जाएंगे, है ना? लेकिन कुंभकोणम के पास जो ये सर्किट है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ हर एक ग्रह के लिए एक पूरा का पूरा मंदिर डेडिकेटेड है। सोचिए, एक ग्रह एक मंदिर। ये ऐसा है जैसे किसी एक ग्रह की सारी एनर्जी को फोकस करके उसे कई गुना बढ़ा दिया गया हो। तो अब आते हैं सबसे काम की बात पर। इसे आप एक कॉस्मिक प्रिस्क्रिप्शन समझ सकते हैं, यानी कौन सी परेशानी के लिए किस ग्रह के मंदिर में जाना है। चलिए फटाफट इस गाइड को समझते हैं। तो देखिए, अगर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो रही है या करियर में बार बार अड़चन आ रही है, तो इसका कनेक्शन है सूर्य देव से, और उपाय है सूर्य नारायण मंदिर। वहीं अगर मन बेचैन रहता है, इमोशनल बैलेंस बिगड़ा हुआ है, तो जाना चाहिए चंद्रदेव के तिंगलूर मंदिर। कर्ज, सेहत की परेशानियां, या जिसे हम मंगल दोष कहते हैं, उसके लिए है मंगल ग्रह का वैदेश्वरन कोयल। और अगर लाइफ में डिसीजन मेकिंग कमजोर है या पढ़ाई में दिक्कतें हैं, तो बुध देव का तिरुवेंकाडु मंदिर आपके लिए है। अब आगे बढ़ते हैं। जीवन में सही गाइडेंस की कमी है या शादी में देरी हो रही है, तो इसके लिए है बृहस्पति यानी गुरु, जिनका मंदिर है आलंगुड़ी में। रिश्तों में तनाव है या लाइफ में लग्जरी की कमी खल रही है, तो इसका हल शुक्रदेव के कंजनूर मंदिर में है। और हाँ, शनिदेव, साढ़े साती जैसी मुश्किलों और लगातार आने वाली बाधाओं के लिए तिरुनल्लार शनि मंदिर से बेहतर जगह नहीं। और एक बहुत ही चमत्कारी बात राहु के तिरुनागेश्वरम मंदिर से जुड़ी है, जहां कहते हैं कि दूध का अभिषेक करने पर दूध का रंग नीला हो जाता है। और आखिर में, जब मन में गहरी उलझन हो, स्पिरिचुअल रास्ता खोजना हो, तो केतु के कीश पेरुमपल्लम मंदिर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि किस प्रॉब्लम के लिए कहाँ जाना है। पर सवाल यह है कि ये यात्रा की कैसे जाए? क्या ये बहुत मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनने में भले ही ये बड़ा लगे, पर असल में ये यात्रा बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से की जा सकती है। इसके लिए बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी प्लानिंग। ये सारे मंदिर कुंभकोणम शहर के आसपास ही हैं, तो आप 2 से 3 दिन में आराम से ये यात्रा पूरी कर सकते हैं। दूसरा, स्टार्टिंग पॉइंट। यात्रा की शुरुआत हमेशा सूर्य के मंदिर यानी सूर्य नार कोविल से होती है। इसे इस सर्किट का सेंटर पॉइंट माना जाता है। और तीसरा, और सबसे जरूरी, आपका इरादा। हर मंदिर में एक क्लियर इंटेंशन के साथ जाएं। आपको पता होना चाहिए कि आप वहां किस ग्रह की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए आए हैं। लेकिन एक मिनट, इस पूरी यात्रा को सिर्फ एक ज्योतिषीय उपाय समझ लेना, इसकी असली गहराई को मिस करना होगा। यह सिर्फ पूजा पाठ या उपाय नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक मौका है अपने और इस ब्रह्मांड के कनेक्शन को महसूस करने का। इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है ब्रह्मांडीय संतुलन या कॉस्मिक बैलेंस। ये एक बहुत पुरानी मान्यता है कि हमारी जिंदगी इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जुड़ी हुई है। तो इस यात्रा का असली मकसद अपनी किस्मत को बदलना नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी को इन ग्रहों की एनर्जी के साथ अलाइन करना है, एक तालमेल बिठाना है, ताकि जिंदगी में हार्मनी यानी सामंजस्य आ सके। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाता हूं। क्या हो अगर ये पूरी यात्रा ग्रहों को बदलने के बारे में हो ही ना, बल्कि खुद को उनके साथ बैलेंस करने के बारे में हो? बाहर की चीजों को फिक्स करने के बजाय अपने अंदर का संतुलन ढूंढना। शायद
असली समाधान यही है।